हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है वो लेवल M3 R5 के पाइथन की सीरीज में, जहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल कॉन्सेप्ट और फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। पाइथन में फाइल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। तो उसी टॉपिक को आगे पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। फाइल कॉन्सेप्ट होता क्या है, पहले तो समझ लेते हैं फाइल क्या है। फाइल एक संग्रह है, यानी कलेक्शन करने की जगह है, जिसमें हम किसी भी प्रकार की जानकारी जैसे टेक्स्ट हो, इमेज, वीडियो, ऑडियो को स्टोर करके रख सकते हैं। सिंपल सी बात, फाइल क्या है। यहाँ पे फाइल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइल होता क्या है? फाइल एक कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन मतलब स्टोर, जहाँ पे बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं, वो चीज है। अब किस प्रकार का डेटा स्टोर होता है? वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है और ऑडियो भी हो सकता है। इन सबको जहां पर स्टोर करके रखते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं फाइल। फाइल का मतलब ये नहीं है कि एक वो हमने नहीं बोलता, एक कागज की, एक पुट्ठे की एक मोटी सी वो ले लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कागज रखते हैं, वो फाइल नहीं होती है, उसे हम फोल्डर बोलते हैं। तो फाइल क्या है? जहां पर आपका इस प्रकार का डेटा स्टोर करके रखा जाता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो, वीडियो हो, न्यूमेरिक हो, दैट इज कॉल्ड फाइल। क्लियर? अब समझ में आ गया फाइल होती क्या है। अब फाइल कॉन्सेप्ट का मतलब है कंप्यूटर में डेटा को नामित स्टोरेज यूनिट यानी नेम्ड स्टोरेज यूनिट के रूप में स्टोर करने का तरीका। यह डेटा स्थायी रूप से हार्ड डिस्क या किसी अन्य स्टोरेज डिवाइस में सेव रहता है, जिसे उसे बार बार उपयोग किया जा सकता है। अब फाइल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझना है। फाइल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कंप्यूटर में जब भी एक फाइल बनाते हैं, हमने कभी भी कंप्यूटर में जो भी डेटा रखना है वो किसी ना किसी फाइल में तो रखते ही हैं। तो जब जब हम एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल को कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टोरेज करेंगे। वो स्टोरेज या तो हार्ड डिस्क हो सकती है, कोई भी अन्य स्टोरेज डिवाइस होगी। अब स्टोर क्यों करते हैं? स्टोर करने की वजह है कि ताकि हम उसे बार बार उपयोग कर सकें। भाई, अगर कोई चीज आपने स्टोर नहीं करी है, तो आप उसे बार बार यूज कैसे कर पाओगे? आपने फेंक दी कोई चीज, घर पे आए और आपने अपनी बुक, बैग या कोई चीज इधर उधर नहीं रखी है, उधर उधर मतलब इंतजाम से नहीं रखी है, तो आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे, आपको दिक्कत होगी। तो हम स्टोर जब करते हैं तो उसे बार बार उपयोग करने में हमें आसानी रहती है। इसी को बोलते हैं हम फाइल कॉन्सेप्ट। फाइल को स्टोर करने का तरीका ही फाइल कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे सबसे पहले फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या होता है? हर एक फाइल का अपना एक खुद का नाम होता है, जैसे student.txt या image.jpg। यानी जो भी आप नाम दे रहे हो को बोलते हैं हम फाइल का नेम, यानी फाइल नेम। क्लियर? दूसरी चीज होती है फाइल का प्रकार, टाइप ऑफ फाइल। फाइल का टाइप उसके कंटेंट पर निर्भर करता है कि फाइल कैसी है। जैसे अगर टेक्स्ट फाइल होगी तो उसका एक्सटेंशन .txt होगा। ये एक्सटेंशन हमने ऑलरेडी पहले सेमेस्टर में, पहले ही बुक में पढ़े हैं, M1 R5 में पढ़े थे। इमेज फाइल होगी तो उसका एक्सटेंशन .jpg होगा या .png होगी। वीडियो फाइल होगी तो .mp4 होगी। पाइथन की फाइल होगी तो .py के नाम से होगी। ये उनके फाइल के टाइप होते हैं जिन्हें हम एक्सटेंशन बोलते हैं। इसके बाद फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। जैसे .txt है ना, .pdf है, .docx है, और ये जो सारी चीजें हैं इनको हम एक्सटेंशन ही बोलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए हमारी फाइल का नाम क्या है और फाइल का प्रकार यानी उसका एक्सटेंशन क्या है। अब देखते हैं फाइल को हैंडलिंग कैसे करते हैं। फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है फाइल को खोलना, उस पर काम करना। जैसे आप काम करने का मतलब पढ़ रहे हो कि लिख रहे हो, और उसे बंद करना। ये सारी चीजें कहलाती हैं फाइल हैंडलिंग। यानी फाइल को हैंडल कर रहे हो आप। हैंडल करने का मतलब क्या है? आप उसे ओपन कर रहे हो, उस पर कुछ लिखने वाले हो या कुछ उस पर पढ़ने वाले हो, उसी को बोलते हैं हम फाइल हैंडलिंग, यानी फाइल को हैंडल कर रहे हैं। जब हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग करते हैं तो हम मुख्यतः 3 काम करते हैं। पहले होता है फाइल को ओपन करना, फाइल पे ऑपरेशन करना यानी उसमें लिखना या उस पर पढ़ना, और तीसरा फाइल को बंद करना। ये 3 ऑपरेशन हैं जो हम करते हैं फाइल हैंडलिंग में। फाइल को ओपन करना, रीड या राइट करना और फाइल को क्लोज कर देना, ये 3 ही काम किए जाते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर। अब देखते हैं फाइल के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। पाइथन में हम अलग अलग प्रकार की फाइलों के साथ काम करते हैं। ये फाइल उनके डेटा फॉर्मेट और उपयोग के आधार पर अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे टेक्स्ट फाइल होती हैं, ये सामान्य प्रकार की फाइलें हैं। इसमें हम टेक्स्ट है, न्यूमेरिक डेटा, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। इसमें जो भी डेटा लिखा जाता है वो ह्यूमन फॉर्मेट में होता है, यानी जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी मानव पढ़ सकता है, उसे हम टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। इसके बाद टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, जैसे .txt हो सकता है, CSV, HTML, XML, ये सारे एक्सटेंशन हो सकते हैं। जबकि अगर दूसरी प्रकार की फाइल है उसे हम बोलते हैं बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल आपको पता है, जिसमें 0 1 1
और 0 1 इस तरीके का डेटा स्टोर होता है, उसे हम बाइनरी फाइल बोलते हैं। लिखा है इसमें डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। ये फाइल है मानव द्वारा पढ़ने योग्य नहीं होती, सिर्फ कंप्यूटर पढ़ सकता है, कंपाइलर पढ़ सकता है। इन फाइलों का एक्सटेंशन क्या क्या हो सकता है? इन फाइलों का एक्सटेंशन हो सकता है जैसे .bin है, .jpg है, .png, .exe या .mp3। ये सारी फाइलें कहलाती हैं बाइनरी फाइल, जिन्हें हम नहीं पढ़ सकते, मानव द्वारा पढ़ने योग्य नहीं होती हैं। तो ये हमारे पाइथन में फाइल्स के प्रकार यूज होते हैं। दो ही प्रकार की फाइलें हैं, पहली होती है टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है बाइनरी फाइल। ये दो फाइलें बाइनरी पाइथन में यूज करेंगे। अगली चीज हम देखने वाले हैं फाइल पाथ क्या होता है। फाइल पाथ, पाथ का मतलब हुआ रास्ता। तो पहला पाथ होता है फोल्डर पाथ, जहां पर फाइल की पूरी लोकेशन पता चलती है। पूरी लोकेशन का मतलब फाइल कहां पर स्टोर है। जैसे यहाँ पर मैंने एक रास्ता बनाया हुआ, अब इसका मतलब है कि हमारी ये जो फाइल है data.txt वो कहाँ डली है? सी ड्राइव के अंदर, यूजर फोल्डर के अंदर, राहुल फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ी है। इसको बोलते हैं हम फोल्डर पाथ, यानी पूरा रास्ता जहां पे डली होगी उसका पूरा रास्ता है ये। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं फाइल का नाम। फाइल का नाम हमारा कुछ इस तरीके से हो सकता है abc.txt या ये abc.png, abc.mp3 या demo.py, ये फाइल के नाम हो सकते हैं। इसके बाद फाइल एक्सटेंशन, जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया फाइल के एक्सटेंशन कैसे कैसे हो सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं फाइल के ऑब्जेक्ट। जब हम ओपन फंक्शन का उपयोग करते हैं तो पाइथन एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाता है। फाइल को खोलने के लिए हम ओपन फंक्शन यूज करते हैं। फाइल के साथ ओपन यूज करेंगे तो एक फाइल ऑब्जेक्ट बनता है और इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम फाइलों पर अलग अलग क्रियाएं कर सकते हैं। पहली क्रिया तो ओपन करना ही है, यानी हमें अगर ओपन करना है तो हम ओपन फंक्शन का यूज करेंगे और इससे एक फाइल ऑब्जेक्ट बनता है। हम उससे अलग अलग काम कर सकते हैं। कोई क्या काम कर सकते हैं? फाइल खोलते समय हमें यह बताना होता है कि फाइल के साथ हम क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए हम मोड का उपयोग करते हैं। वो मोड हमारे कुछ भी हो सकते हैं। उसके लिए हम ये सिंटैक्स लिखते हैं। जैसे हमारा एक फाइल का ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे कोई भी फाइल का ऑब्जेक्ट बना दिया वेरिएबल टाइप में, और यहाँ पे मैंने यूज किया ओपन, और यहाँ पे फाइल नेम और एक्सेस मोड। एक्सेस मोड का मतलब है कि आप क्या करना चाहते हो, पढ़ना है, यानी आप सिर्फ रीड करना चाहते हो कि राइट करना चाहते हो, आप इसको बताओगे क्या करना चाहते हो, या अपेंड करना चाहते हो कि उसमें कुछ जोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे, उसे ओपन के साथ यूज करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से हम सिंटैक्स यूज करने वाले होते हैं फाइल ओपन करने के लिए और उसे किस मोड में खोल रहे हैं वो करने के। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे मोड आपके लिए बताए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं आर मोड यूज करेंगे, तो आर मोड से हम क्या करेंगे? सिर्फ रीड ओनली मोड में फाइल खुलेगी। कब? जब आप आर मोड यूज करोगे तब। अगर हम डब्ल्यू मोड यूज करेंगे तो यहाँ पे हम फाइल को राइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे पुरानी सामग्री मिट जाएगी, जो पुराना लिखा होगा वो हट जाएगा। अगर हम ए मोड यूज करते हैं तो ये अपेंड हो जाएगा, यानी अंत में आप कुछ उसमें जोड़ सकते हो अपेंड करने के लिए। एक्स अगर मोड यूज करेंगे तो आप नई फाइल एग्जिस्ट हो तो एरर दे देगा, यानी नई फाइल बन जाती है अगर नए नाम से बनाओगे तो। स्मॉल बी यूज करेंगे तो बाइनरी मोड की फाइल के लिए होता है। टी यूज करेंगे तो टेक्स्ट मोड डिफॉल्ट मोड होता है, आप लिखो ना लिखो ये टेक्स्ट मोड में ही आती है। आर प्लस यूज करेंगे तो पढ़ने और लिखने दोनों के मोड में फाइल ओपन हो जाएगी। इन सबको हम यूज करके भी देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो वह फाइल कंप्यूटर की मेमोरी में एक्टिव रहती है। कब? जब ओपन है। तो उस फाइल को सही तरीके से हम क्लोज नहीं करते हैं तो कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे फाइल का डेटा सेव नहीं होगा, अगर क्लोज नहीं करोगे तो फाइल डेटा सेव नहीं करेगा, मेमोरी में लीक बना रहेगा, फाइल लॉक रह जाएगी। ये सारी समस्याएं रह जाती हैं अगर हम फाइल को सही से क्लोज नहीं करते हैं। तो क्लोज फंक्शन के साथ फाइल के सारे ऑपरेशन पूरे होने के बाद सुरक्षित तरीके से बंद कर सकते हैं। उसके लिए हम फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज यूज फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन करी, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम ओपन किया और data.txt को रीड मोड में ओपन करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है फाइल को पढ़ने के लिए ओपन करवा रहे हैं। आर मोड यूज किया, इसका मतलब है कि ये data.txt फाइल है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन फंक्शन हमने यहाँ यूज किया। अब यहाँ पे मैंने कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट वेरिएबल बना दिया है मैंने, और यहाँ पे f.read, यहाँ से हम डेटा पढ़ना शुरू करेंगे, कंटेंट में स्टोर हो जाएगा वो डेटा। इसके बाद यहाँ पे जो डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। अब मैंने पढ़ लिया, डेटा को प्रिंट भी करवा दिया, अब हमें बंद करना है, फाइल को बंद करना बहुत जरूरी है। तो हम f.close से फाइल को बंद कर देंगे। f हमारा यहाँ पे ये वेरिएबल था और यही वाली फाइल जो स्टोर होगी वो यहाँ पे बंद हो जाएगी। इसलिए फाइल को ओपन करने के साथ, अगर आपने ओपन करी है तो ओपन करने के साथ साथ आपको क्लोज करना भी जरूरी है। तो इतनी सारी प्रक्रियाओं को हम पहले चला लेते हैं पाइचार्म पर, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे f वेरिएबल में यहाँ पे ओपन यूज किया और ओपन में मैंने फाइल को नाम दे दिया demo.txt।
txt और किस मोड में फाइल खोल रहा है, R मोड में फाइल खोल रहा है। अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि demo.txt कहाँ गए। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने अपने फोल्डर में यहाँ जो फाइल फोल्डर था वहाँ पे demo.txt ऑलरेडी बना रखी है, सेम फोल्डर में बना रखी है, इसलिए हमें पाथ नहीं देना पड़ेगा। जहाँ पे हमारी ये एपीटी प्रोजेक्ट है, ये फोल्डर का पाथ है, सी यूजर बुंदेलखंड एकेडमी यहाँ पे डला हुआ है, उसके अंदर ये हमारी टेस्टिंग.py जिस पे हम काम कर रहे हैं वहीं पे मैंने demo.txt एक फाइल डाल दी है। तो इसी को हम यहाँ पे ओपन करवा रहे हैं। अब इससे तो ओपन हो जाएगी सिंपल। अगर हम इसको चला के देखेंगे, अभी मैंने चलाया तो यहाँ पे आर नॉट डिफाइन आ रहा है, तो क्यों? क्योंकि हमें आर को यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे और आप प्रोग्राम को चला के देखते हैं तो यहाँ पे फाइल ने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ करवाया नहीं, सिर्फ फाइल ओपन हुई है। अब फाइल ओपन होने के बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया है c इज इक्वल टू और f डॉट रीड करवाते हैं। अब इससे क्या होगा कि इससे हम इस जो f में जो हमारी फाइल आई है उसे रीड कर रहे हैं, उसे c में स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं c को। अब हम इसको अगर चलाएंगे तो c में देखिए यहाँ पे ये लिखा है हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग। अब मैं आपको ये फाइल दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे हमारा एपीटी प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है, इस फोल्डर को खोलेंगे और यहाँ पे ये demo.txt पड़ी हुई है, और यहाँ पे जब मैंने इसको खोला तो ये आप देख रहे हैं हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग लिखा हुआ है। यही चीज जब मैंने यहाँ पे रन कराया तो यहीं पे वो रीड होके आप यहाँ पे आ गई है। ठीक, अब इस फाइल को हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको क्लोज करना भी हमारे लिए जरूरी है। तो हम f.close करके इस फाइल को चलाएंगे तो f क्लोज करके बंद भी हो जाएगी। इतना प्रोग्राम कहलाता है फाइल हैंडलिंग करना। फाइल को ओपन करना, किस मोड में ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में कर रहे हैं, उसे प्रिंट करवा दिया। अब हम यहाँ पे और उसके मोड यूज करते हैं। अभी हम प्रोग्राम को चला रहे थे तो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू डूइंग नाउ आ रहा है लिख के, जब हम रीड मोड में चला रहे हैं। अब इसको अगर हम मोड चेंज कर देते हैं राइट मोड में इसको ओपन करते हैं, नहीं इसमें चेंज करना है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, इसको वेरिएबल को हटा देते हैं और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ f.write। यहाँ f.write करता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी कंटेंट लिख देता हूँ, हेलो पाइथन, मैं इतना लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करवाएं या ना करवाएं उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब क्या करेगा ये कि यहाँ पे हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू लिखी था उस जगह पे हेलो पाइथन लिख देगा। यहाँ पे चलाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंपल उसका मेमोरी एरर दे देगा, लेकिन जब demo.txt देखेंगे तो वहाँ पे हेलो पाइथन आ जाएगा। अब हम यहाँ आ गए demo.txt, यहाँ पे देखते हैं फाइल को, तो यहाँ पे उसने हेलो स्टूडेंट यहाँ पे हेलो पाइथन अपडेट कर दिया। दिस इज हाउ टू राइट यूजिंग w फंक्शन। क्लियर? इस तरीके से हम ये सारे के सारे मेथड एक एक से यूज करके देख सकते हैं। बहुत सरल तरीका है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा हेडेक नहीं होती है। क्लियर? तो आप इन सबको यूज करके देख सकते हैं, एक एक से आप सारी चीजों को यूज करके देखिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को फाइल के साथ फाइल हैंडलिंग करना, फाइल ओपन करना, फाइल को रीड और राइट मोड में और अन्य सारे मोड में खोलना समझ में आ गया होगा। फाइल को क्लोज कैसे करते हैं ये सारी चीजें भी समझ में आ गई। अब हम लोग देखने वाले हैं फाइल ऑब्जेक्ट के साथ हम और कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हैं, उनको हम एक एक से समझेंगे और यूज भी करके देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो है नेम प्रॉपर्टी। अब नेम प्रॉपर्टी क्या करता है, ये उस फाइल का नाम बताता है जिसे खोला गया है। अगर आप अपने फाइल में डॉट नेम यूज करते हैं तो उस फाइल का नाम बताएगा कि इस समय कौन सी फाइल खुली है। अगर आप मोड प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो मोड प्रॉपर्टी बताता है कि फाइल किस मोड में खुली है, वो रीडेबल है, राइटेबल है या अपेंड मोड में खुली है। अगर आप क्लोज्ड यूज करते हैं तो ये बताएगा, यहाँ पे आंसर आपको ट्रू फॉल्स में मिलेगा, यानी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा और बताता है कि फाइल बंद है या बंद नहीं है। ऐसे ही है एक रीडेबल मेथड है, रीडेबल ऑप्शंस है, तो रीडेबल में यहाँ पे बताता है कि फाइल को पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता है, यहाँ पे भी आपको आंसर ट्रू फॉल्स से मिलने वाला है। राइटेबल बताता है क्या फाइल राइट कंडीशन में है, नहीं लिखने वाली कंडीशन में है या नहीं है। ये सारी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम यूज करके देख लेते हैं पाइचार्म पे। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब उस प्रोग्राम को हमने यहाँ पर एक एक चीज लिखी है और एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेथड यूज किया है, एक वेरिएबल बनाया जिसको नाम दिया है और वहाँ पे ओपन प्रॉपर्टी यूज करी, ओपन और demo.txt और यहाँ पे w मोड है। अब यहाँ पे क्या है, demo.txt है उस फाइल का नाम जो हमारी पाइथन की होम डायरेक्टरी में सेव है, उसे हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो इस फाइल को ये सेंटेंस लिखेंगे जिससे फाइल क्या होगा कि फाइल को राइट मोड में खोल सकते हैं हमसे। अगर आप ये वाली लाइन लिखेंगे तो इस लाइन से क्या होगा कि आपकी जो demo.txt है ये खुल जाएगी, वो भी राइट मोड में, यानी आप लिख सकते हो इस पर। ठीक, इसके बाद अगर हम लिखते हैं f राइट। अब मैंने फाइल को राइट मोड में खोल तो लिया, लेकिन फाइल में लिखने के लिए
यहाँ पे ऐप वेरिएबल के साथ हम राइट यूज करेंगे, राइट मेथड, और वहां पे अंदर उसके पैरामीटर में हम जो भी कंटेंट यहाँ पे लिख देंगे एज अ स्ट्रिंग के रूप में, वो इस फाइल में लिख देगा। अब यहाँ पर अंतर है कि demo.txt में यदि पहले से कुछ लिखा होगा तो वो हट जाएगा और ये वाली लाइन demo.txt में लिख जाएगी। कब? जब आप इसे राइट मोड में खोलते हैं तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए हम इस तरीके से सिंटैक्स लिख सकते हैं। किसी फाइल में कुछ भी लिखना हो तो हम इस फाइल में, लेकिन पहले उसे ओपन करेंगे फिर उसे राइट करेंगे। इसके बाद मैंने प्रिंट यूज किया है। अब प्रिंट का मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट करवा रहा हूँ क्या, फाइल नेम। अब फाइल नेम कौन सा, f.name। f.name f हमारा वेरिएबल है, और इसमें फाइल का नाम क्या था, demo.txt। तो यहाँ पे जो फाइल का नाम होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो आपकी फाइल का नाम क्या है, demo.txt। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपको मिलने वाला है demo.txt, आपको यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम 3 फंक्शन यूज कर चुके हैं, ओपन यूज कर चुके हैं, राइट यूज कर चुके हैं और डॉट नेम यूज कर चुके हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक प्रिंट यूज किया है। प्रिंट में मैं मोड देख रहा हूँ, तो ये प्रिंट कर दो फाइल मोड, फाइल का मोड। ये फाइल है वो किस मोड में खुली है, तो फाइल किस मोड में खुली है, राइट मोड में खुली। तो यहाँ पे पता चलता है फाइल किस मोड में खुली है। यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा फाइल आपकी राइट मोड में खुली है। क्लियर? इसके बाद मैंने अगला प्रिंट यूज किया है। अब यहाँ पे आपको मैंने यूज किया कि इज फाइल क्लोज, क्या फाइल क्लोज है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा f.close यूज करने से ट्रू फॉल्स में। अगर फाइल बंद हो चुकी है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने कहीं भी क्लोज ऑप्शन यूज ही नहीं किया है ना, तो यहाँ पे अभी मैंने यूज किया f.close। f.close क्या करता है, जो फाइल ओपन करी थी इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा ट्रू, कि हाँ फाइल बंद हो गई है। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे यूज किया इज फाइल राइटेबल, क्या फाइल राइटेबल है, फाइल लिखने योग्य। तो फाइल किस मोड में खुली है, W मोड में खुली है, तो राइटेबल है, हाँ है। तो यहाँ पे भी आपको आंसर ट्रू मिलने वाला है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इज फाइल रीडेबल, क्या फाइल रीडेबल है, रीडेबल है कि राइटेबल है। अगर राइटेबल है तो रीडेबल नहीं होगी, रीडेबल है तो राइटेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों में से एक ही कंडीशन आएगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम ढूंढेंगे फॉल्स वैल्यू हमें मिलने वाली। इसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल क्लोज, f.close यूज कर लिया। अब हम फाइल को बंद कर सकते हैं, तो यहाँ पे फाइल हमारी बंद हो जाएगी। अब इसके बाद मैंने फिर से लिखा है इज फाइल क्लोज आफ्टर क्लोज, फाइल बंद हो गई है तो f.close किया, हाँ यहाँ फाइल बंद होने के बाद फिर से जांचेंगे तो आंसर यहाँ पे भी आपको ट्रू मिलने वाला है। अब ये सारे प्रोग्राम को आपको चला के देखने, इसमें सारे मोड हमने यूज कर लिए। या तो आप इसी प्रोग्राम को कॉपी करके चला सकते हैं या आप ढंग से अपने तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? तो हम इस प्रोग्राम को पाइथन पर चलाते हैं एज इट इज। तो हम पाइथन में आ गए और यहाँ पे हमने सारी कमांड्स लिख लिए हैं, सारे फंक्शन भी लिख लिए हैं। अब चला के देखते हैं और फिर एक एक से समझेंगे। तो मैंने प्रोग्राम को रन किया और आउटपुट हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे एक एक आउटपुट को हम ढंग से समझेंगे। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया f नाम से और उसमें demo.txt को ओपन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी और किस मोड में ओपन होगी, W मोड में। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये सिर्फ फंक्शन चला है और नॉर्मल इसने फाइल को ओपन कर दिया। अब हमने यहाँ पे f.write यूज किया। अब पहले मैं आपको यहाँ पे demo.txt फाइल है ना, जो कहाँ थी, demo.txt हमारी ये फाइल बनी हुई है। ठीक है, तो ये फाइल कहाँ है, यहाँ पे ये सी ड्राइव के अंदर APT जो प्रोजेक्ट हमारा फोल्डर था उसके अंदर ये फाइल बनी हुई है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं इसमें है क्या, पहले से क्या लिखा हुआ है, फिर हम यहाँ पर लिखना देखें। तो यहाँ पर हमारी ये फोल्डर है हमारा APT प्रोजेक्ट नाम से, जिस पे हम काम कर रहे हैं। देखिए APT प्रोजेक्ट वही फाइल फोल्डर है। अब हम इसको यहाँ से खोल लेते हैं और यहाँ पर हमारी वो फाइल डली हुई है demo.txt। अब हम इस फाइल को खोलेंगे तो इस फाइल के अंदर हमें क्या डला हुआ मिल रहा है, हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग। ये लिखा हुआ किसमें, demo.txt में लिखा हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं इस फाइल का नाम है demo.txt और demo.txt में हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग लिखा हुआ। क्लियर? अब ये कंफर्म हो गया है। मैं यहाँ से इस फाइल को बंद कर देता हूँ। मैंने फाइल को, वही demo.txt फाइल को यहाँ पर ओपन कर लिया है और वो भी राइट मोड में ओपन किया। राइट मोड में ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कुछ लिखवा देते। तो मैंने लिखा है यहाँ f.write और उसमें लिखवा दे रहे हैं हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग। ये तो पहले से लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, फिर कुछ और लिखता हूँ। मैं लिख देता हूँ हेलो APT इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। ठीक, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो hello.txt फाइल थी उसमें मैंने हेलो पाइथन फाइल हैंडलिंग जो लिखा था उसकी जगह पे मैंने यहाँ के हेलो APT इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स लिख दिया। यानी वो अब क्या करेगा, उस फाइल में ये चीज चेंज हो जाएगी। अगर मैं प्रोग्राम को अब दोबारा से चलाऊंगा और वहां देखूंगा, मैं यहाँ पे भी आपको चला के दिखा देता हूँ। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं इसको यहाँ से चलाता हूँ। अभी यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम इस फाइल को खोल के देखेंगे
तो यहाँ पे जरूर चेंज हो गया, हेलो एपीटी इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स आ गया लिख के, क्योंकि हमने वहाँ पे राइट कर दिया और राइट करने से पुराना कंटेंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये 2 लाइनें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरी लाइन में क्या किया है, प्रिंट करवाया है। किसको प्रिंट करवाया? फाइल नेम। ये हमारी स्ट्रिंग है तो फाइल नेम एज इट इज, ये देखो प्रिंट हो गया फाइल नेम। ठीक, अब मैंने लिखा एफ डॉट नेम। एफ का मतलब ये वेरिएबल में उस फाइल का नाम क्या है, तो फाइल का नाम क्या है? डेमो डॉट टीएक्सटी। तो इसने आउटपुट में आपको दे दिया डेमो डॉट टीएक्सटी, हमारी फाइल का नाम है। फिर मैंने प्रिंट करवाया यहाँ पे चौथी लाइन में कि फाइल मोड प्रिंट करो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मोड फंक्शन यूज किया। अब मोड इसका क्या था? राइटेबल मोड है, राइट मोड में है, तो यहाँ पे उसने मोड प्रिंट कर दिया, डब्ल्यू मोड में खुली है। अब मैंने यहाँ पे 5वीं लाइन में फिर से प्रिंट करवाया है इस फाइल क्लोज, एफ डॉट क्लोज, फाइल क्लोज है कि नहीं है। तो अभी हमने फाइल कहीं क्लोज ही नहीं करी है, तो यहाँ पे आंसर आ गया फॉल्स के फाइल अभी बंद नहीं है। अब इसके बाद फिर मैंने प्रिंट करवाया। ठीक, अब यहाँ पे जब आप इस तरीके से चीजें करते हो ना, क्लोज है, राइटेबल, रीडेबल है, तो ये बुलियन आंसर मिलता है आपको, ट्रू और फॉल्स में। अब फिर से मैंने प्रिंट करवाया इस फाइल राइटेबल है, एफ डॉट राइटेबल यूज किया, तो यहाँ पे आंसर आ गया हाँ ट्रू, के फाइल राइटेबल, क्योंकि हम राइट डब्ल्यू में यूज किया है मैंने मेथड। इसके बाद आया फाइल इज रीडेबल। अगली लाइन में जब प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, तो रीडेबल है क्या? नहीं है, राइटेबल है, तो यहाँ पे आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि राइटेबल नहीं है। अब मैंने यहाँ पे अगली लाइन में एक फंक्शन यूज किया एफ डॉट क्लोज, यानी जो फाइल ओपन करी थी उस फाइल को यहाँ पे हमने क्लोज करवा दिया। ठीक है, तो फाइल अब हमारी बंद हो गई। इसके बाद मैंने यूज किया इस फाइल क्लोज आफ्टर क्लोज और एफ डॉट क्लोज यूज किया, तो आंसर आ गया ट्रू। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा कि हम फाइल ऑब्जेक्ट में कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम फाइल हैंडलिंग के और बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।